आइटम करके लाती थी। संयोग से ऐसे ही घर में पहुंच गई जहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वहाँ बैठी प्रसाद ग्रहण की। रात्रि काफी हो गई। उस रात्रि में वह अपने घर नहीं पहुंची। कलावती बहुत चिंतातुर थी। प्रातः अपने घर पहुंची तो कलावती ने कहा कि बेटी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? किसी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम्हारे पति पिता दोनों नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा कुल की रक्षा करना। कलावती ने कहा नहीं माँ, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं एक बहुत चमत्कारी व्रत देख करके आई हूँ, श्रवण करके आई हूँ। हम व्रत को करेंगे तो निश्चित ही हमारे पति और पिता दोनों वापस आते हैं। लीलावती कलावती दोनों ने मिल करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया है। उसी रात्रि में चंद्रकेतु को भगवान ने सपना दिखलाया, तुम्हारे कारागार में जो 2 वैश्य बंदी हैं उन्हें छोड़ दो, नहीं तो राजपुत्र के सहित नष्ट कर दो। प्रातः राजा आपातकाल मीटिंग बुलाए। उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज उन दोनों वैश्यों के ऊपर चोरी का भी अपराध नहीं हुआ है, हो न हो कहीं हम दैव कोर्ट के भागी न बन जाएं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। राजा के आदेशानुसार उन दोनों वैश्यों को लाया गया है। अच्छे से स्नान कराए हैं, उनके केस इत्यादि सब सुसज्जित किए, बहुत सारा धन दे करके। राजा ने कहा कि हे साधु तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारे पति और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उधर साधु क्या कर रहा है? राजा को प्रणाम कर रहा है और राजा का ही धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि भक्ति जो है बहुत कठिन है और उसकी साधना, उसकी प्राप्त कर लेना, भगवत स्मरण हो जाए, यह मनुष्य के जीवन की परम सफलता ही। वो दोनों वैश्य अपने राज्य को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार की पावन कथाओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया। जय जय श्री कृष्ण सत्यनारायण भगवान।